Jairam Ramesh, you have got no right to insult India's parliament by saying all this. Shameful. Condemnable. इसमें तो ऐसा लगता है सबको पेड़े में कैद कर दिया गया है। सेंट्रल हाली मिसिंग। अगर जयराम रमेश पार्लियामेंट को जो लोकतंत्र का मंदिर है उसे थिएटर कहते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और हताशा कुछ नहीं होगा कांग्रेस में। डिबेट, डिसेंट, डिसएग्रीमेंट, डिस्कशन एंड डिसीजन, ये सब पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का हिस्सा है। उसको 7 सितारा होटल बना दीजिए, उससे काम नहीं होने वाला है। इसका मतलब है कि उनके मस्तिष्क के अंदर भारत के प्रति, भारत के सद्भावना, शांति और सबको साथ लेकर चलने के प्रति कहीं ना कहीं वैमनस्य, घृणा यह है। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। नई संसद को प्रधानमंत्री मोदी ने बनवाया तो क्या विपक्ष को इससे अभी तक जलन हो रही है? और जलन भी इतनी कि नई संसद में कामकाज शुरू हो जाने के बावजूद इस पर सवाल खत्म नहीं हो रहे। क्या मोदी से इतनी नफरत है कि विपक्ष लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर ही सवाल उठाने लगा है? सवाल यह भी कि नई संसद पर मोदी मल्टीप्लेक्स वाला तंज क्यों है? पिछले हफ्ते सरकार ने विशेष सत्र बुलाया, नई संसद में कामकाज शुरू हो गया, नई संसद में महिला आरक्षण बिल पास भी हो गया, वो भी करीब करीब सर्वसम्मति से। विपक्ष के सांसदों ने भी इस विशेष सत्र में हिस्सा लिया, लेकिन अब विपक्ष ने नई संसद को लेकर एक नई तरह की राजनीति शुरू कर दी है, जिसकी शुरुआत कांग्रेस नेता और मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने की है। जयराम रमेश सोशल मीडिया पर नई संसद को लेकर तंज कसा है और कहा कि 24 में सत्ता बदलने पर पुरानी संसद में लौटेंगे। सरकार बदलने पर नई संसद का दूसरा इस्तेमाल होगा। नई संसद मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट जैसा है। नई संसद के आर्किटेक्चर को लेकर भी सवाल उठाए कि इससे लोकतंत्र की हत्या की कोशिश की गई है। दोनों सदनों के बीच तेज समन्वय बिठाना जटिल हो गया है, यह बात कही जयराम रमेश ने। एक दूसरे को देखने के लिए दूरबीन की जरूरत पड़ती है। नई संसद में रास्ता भटक सकते हैं, यह भी लिखा है जयराम रमेश ने। जबकि नई संसद में कामकाज कितने सुचारू रूप से हो सकता है, यह देश ने देखा है। नई संसद में घुटन महसूस होती है। नया संसद भवन तकलीफ दे है, दुखदाई है। नई संसद में एक दूसरे से संवाद में दिक्कत हो रही है। क्या आपने कभी दिक्कत महसूस की विशेष सत्र के दौरान, पूरी कार्यवाही के दौरान? जयराम रमेश के इस बयान पर विपक्षी नेताओं ने हां में हां मिलाया। कांग्रेस के साथ साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना या फिर लालू प्रसाद यादव की आरजेडी हो, सबने जयराम रमेश की बात का समर्थन किया और किसी न किसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की। साथ ही नई संसद पर सवाल खड़े किए। सुनिए। पूरी तरह से पार्लियामेंट हाउस को एयर कंडीशन कर देना अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक, सोच समझ के पुरानी पार्लियामेंट में बाहर लॉबी रखी गई थी, सेंट्रल हॉल रखा गया था। इसमें तो ऐसा लगता है सबको पेड़े में कैद कर दिया गया है। सेंट्रल हॉल ही मिसिंग है। दूसरा सबसे बड़ी बात जो है उसमें एयर सर्कुलेशन का शायद डिफेक्ट है। तीसरा जो उसकी कुर्सी मेज है उसके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। मोदी जी ज्यादा प्रभावित है अमेरिका से, तो एक 7 स्टार होटल की तरह से बनाया है, सुविधाएं दी हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ बैठते थे और ये सिर्फ सेंट्रल हॉल में, ये नहीं कहूंगी केंद्र था जहां पे सिर्फ दोस्तियां होती थी, ये एक केंद्र था जहां पे सॉल्यूशंस निकलते थे। डिबेट, डिसेंट, डिसएग्रीमेंट, डिस्कशन एंड डिसीजन, ये सब पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का हिस्सा है। उसको 7 सितारा होटल बना दीजिए, उससे काम नहीं होने वाला है। अब आप सोचिए कितनी अजीब बात है। एक और कहा जा रहा है कि तकलीफदेह है, दुखदाई है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। दूसरी ओर कहा जा रहा है साहब 7 सितारा होटल बना दिया। 7 सितारा होटल बन गया तो तकलीफ कैसी, दुख कैसे हो रहा है, कम्युनिकेशन कैसे नहीं हो पा रहा? बेहतर टेक्निक है, पास पास नहीं दूर दूर है, बीच में बहुत जगह है। पुरानी संसद में लोग आसपास सांसद बैठा करते थे एक दूसरे से चिपक कर, अब फैल कर आराम से बैठ सकते हैं तो भी दिक्कत है।
नई संसद पर सवाल उठाने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला और इसे लोकतंत्र के मंदिर का अपमान बताया है। सुनिए। जो संसद बनी है ये ट्रू भाषा में मेड इन इंडिया है। जयराम रमेश जो राहुल गांधी के बहुत नजदीकी हैं और मीडिया विभाग के हेड, उन्होंने क्या कहा है, इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहा जाना चाहिए। क्या मतलब है इसका? भारत की संसद को कांग्रेस पार्टी के मीडिया के प्रमुख ऐसे अपमानित करेंगे? जयराम रमेश, you have got no right to insult India's parliament by saying all this. Shameful, condemnable. कि अगर जयराम रमेश पार्लियामेंट को जो लोकतंत्र का मंदिर है उसे थिएटर कहते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और हताशा कुछ नहीं होगा कांग्रेस में। इसका मतलब है कि उनके मस्तिष्क के अंदर भारत के प्रति, भारत के सद्भावना, शांति और सबको साथ लेकर चलने के प्रति कहीं ना कहीं वैमनस्य, घृणा यह है। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। पहला सवाल यह कि नई संसद का बहाना असल निशाना प्रधानमंत्री मोदी है। मोदी ने बनवाई नई संसद तो कांग्रेस को क्या इससे जलन हो रही है? नई संसद पर मोदी मल्टीप्लेक्स वाला तंज क्यों, जबकि यहां तो सभी पार्टियों के सांसद बैठेंगे। नया संसद भवन विपक्ष को 7 स्टार होटल क्यों लगता है? और अगर लगता है उसके बावजूद सुविधाएं नहीं है, दुखदाई है, इस बात का रोना क्यों? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, उदित राज जी कांग्रेस पार्टी के नेता, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार, मनोज काका जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और उदित राज जी मैं आपसे शुरू करता हूं। इतनी नफरत प्रधानमंत्री मोदी से कि उनके बनाए हर काम को स्वीकार नहीं करना है, इसीलिए देश की नए संसद भवन को मोदी मल्टीप्लेक्स कह दिया, मोदी मैरियट कह दिया जैसे कोई होटल है। राकेश जी, आपके जो शब्दावली है वो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। जनतंत्र में आलोचना करना नफरत नहीं कहा जाता है। आप तो के ऊपर इतना मोदी में चढ़ गया है कि मेरा ख्याल है कि प्रवक्ता इतना अच्छा नहीं बोल सकते। अरे आप ये क्यों कह रहे हैं कि मोदी से नफरत क्यों, मोदी से नफरत क्यों? अरे आप सवाल तो पूछिए भाई। और आप कंक्लूजन ड्रा कर चुके हैं। अरे भाई उनका एक व्यू है, डेमोक्रेसी का एसेंस यही है। अगर मान लीजिए कोई क्रिटिसिज्म हुई तो लेट अस डिस्कस सब्जेक्ट, कि अगर जयराम रमेश ने कहा है तो वो क्या ऐसा है कि नहीं। अब आपने सीधा अच्छा एक तो आप प्रवक्ता हो गए और एक तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जो शुक्ला जी हो गए, 3 तो एक ही भाषा बोलेंगे। ये जो एनालिसिस लाते हैं कहाँ से लाते हैं भाई? कभी लिबरल कभी विपक्ष के लोगों को भी तो लाइए। तो भैया इस शब्दावली से कि मोदी से नफरत है विपक्ष को बेबी, अरे ऐसा न कहिए। एक बात। दूसरी बात है कि राकेश जी जब ये बन करके लगभग तैयार हो चुका था तो मेरा एक दिन पार्लियामेंट जाना हुआ। मैं आपको बता दूं, आप भी गए होंगे पार्लियामेंट की जो जान है सेंट्रल हॉल है, उसमें पक्ष विपक्ष के लोग बैठ करके तमाम सारे मसलों के ऊपर चर्चा करते हैं। अरे कोई यहाँ पर डिक्टेटरशिप है या कोई सम्राट है कि एक दूसरे से कोई न मिले और एक तरफा जब मन हो तो जाए और भाषण दे के चले जाए। यहाँ पर जो कॉमन सिटिंग का व्यवस्था नहीं है। तो मैं बड़ा आश्चर्य था, हम कहा ये कैसे हो गया भाई? कॉमन जगह जो सिटिंग है जहाँ पर पत्रकार भी मिलते थे, आपको पत्रकार भी मिलते थे, हर दल के लोग वहीं मिलने जाते थे। करीब आधा काम या 1/3 काम सेंट्रल हॉल से होता था। वो ब्यूटी खत्म हो गई। ये बड़ा मुझे अफसोस हुआ इस बात का कि जो डिफरेंसेस हाउस में होते थे वो सॉर्ट आउट बाहर कर लेते थे, हंसी मजाक हो जाता था और व्यूज भी एक्सचेंज हो। अब क्या है कि एक तरफ से गए और निकल गए, इंटरेक्शन का कोई चांसेस नहीं है। एक बात है। दूसरी बात है राकेश जी, आप भी देखेंगे, ठीक है, जो ग्रेस
जो खुलापन है। अभी मैं गया था वहां पर, रोमानिया का पार्लियामेंट दुनिया का सबसे बड़ा माना जाता है और दुनिया की सेकंड बड़ी बिल्डिंग है या पहली बड़ी बिल्डिंग है। अभी पिछले महीने ही गया था मैं रोमानिया के पार्लियामेंट, ये बड़ा खुला खुला लगा। उससे बड़ी बिल्डिंग दुनिया में है नहीं, दूसरे नंबर पर उदित जी पिछले महीने ही मैं गया, इसमें वो खुला नहीं है। अब मेरी 2-3 बातें आपके ऑब्जेक्शंस का जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे। पिंजड़े में आ गए। सेंट्रल हॉल नहीं है, इसको लेकर सवाल उठाते मुझे समझ में आता। आपने कहा कि नफरत की बात हमने कैसे कह दी, मोदी की हत्या के लिए तैयार रहो, 100 सिर वाला रावण, झूठों का सरदार, औकात दिखाएंगे, भोगी तानाशाह, हिटलर की मौत मरेगा, नीच मौत का सौदागर, राक्षस, चाय वाला, गंदी नाली का कीड़ा, खून की दलाली, ये कांग्रेस नेताओं के शब्द हैं, मेरे अपने शब्द नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक पार्टी से एक नेता के खिलाफ बीजेपी के नेता आएंगे तो इसे बीजेपी के नेताओं का भी गिना दीजिए। हाँ, तो उधर से भी आता है। आप अगर रमेश बिधूड़ी की ओर इशारा कर रहे हैं के तो द्वारा बोल का भी नहीं बैठा हूं। जर्सी गाय, मैं बिल्कुल उनका समर्थन करने के लिए नहीं बैठा हूं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, गिनवाइए। अरे इससे ज्यादा कोई पक्षपात हो सकता है कि आप बीजेपी की गाली दिखाए, बीजेपी के गाली बताऊं, बीजेपी के आप अगर कांग्रेस की गाली गिना रहे हैं तो बीजेपी का गिराइए। आप तो पत्रकार यहाँ नहीं हुए। नहीं उदित राज सर, तो ये टैगिंग मत दिया करिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे बीजेपी का गाली, अरे भाई बीजेपी का, अरे हाँ ठीक है, आपको फर्क पड़ेगा, बीजेपी की भी गाली गिनवा दूंगा, लेकिन उस दिन गिनवाऊंगा, फर्क नहीं पड़ेगा। सुनिए, उस दिन गिनवाऊंगा जिस दिन आपत्तिजनक बयान आएगा और उस पर हम डिबेट कर रहे होंगे। ईमानदारी है भाई, उस दिन डिबेट कर रहे होंगे और फिर हम पूछेंगे कि इतनी नफरत एक कांग्रेस के नेता को लेकर क्यों है। अगर इस तरीके की डिबेट होगी तो उस दिन गिनवा दूंगा और आपको बुलवा लूंगा खास तौर पर। लेकिन आपने कहा कि नफरत वाली बात क्यों कही, ये उसका जवाब था। गाली बीजेपी ने राहुल गांधी जी को दिया है, जितना गांधी, ये बिल्कुल जवाब गलत है आपका, बिल्कुल गलत जवाब है। जितनी गाली राहुल गांधी जी को दिया है बीजेपी ने, उसका 5% भी कांग्रेस के तरफ से नहीं हुआ। चलिए अब मैं जवाब ले लेता हूँ, किताब भर जाएगी। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, याद नहीं आएगा। नए संसद भवन को ये लोग छोड़ने की तैयारी में है। 24 में अगर इन लोगों की सरकार बन जाए तो ये पुराने संसद भवन में लौटेंगे, यहां कुछ और होगा। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपका प्रश्न सुन नहीं पाया क्योंकि लगातार आवाज कटकर आ रही है। जरा एक बार प्रश्न दोहराएंगे क्या? प्रेम शुक्ला जी, उदित राज जी कह रहे हैं सेंट्रल हॉल नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। बड़ा दुख है भाई, बहुत दूरी हो गई है सांसदों के बीच में। जयराम रमेश ने जो एक्स पर लिखा है, कहा है कि 24 में सरकार आती है तो पुराने संसद भवन में लौट जाएंगे, नए संसद भवन में कुछ और क्या बेहतर हो सकता है वो तलाशेंगे। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेंगी। जिस कांग्रेस के पास जो है अब इस देश में मुंह दिखाने लायक व्यक्तित्व ही शेष नहीं बचा है। जो कांग्रेस मोदी जी का विरोध करते करते भारत विरोधी हो गई है और इतना दुर्भाग्यपूर्ण निंदनीय वक्तव्य जिस तरह से बार-बार, और क्या बात कर रहे थे उदित राज जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गांधी को गाली दी है क्या? आप गांधी को आप गालियां देते थे, गांधीवादी नीतियों को गालियां उदित राज देते रहे। का भारतीय जनता पार्टी के लिए तो गांधीवादी समाजवाद पंच निष्ठाओं में से एक प्रमुख निष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी गांधी को नहीं गरियाया। गांधी के गांधीवाद को ठगने का कुकर्म आपके नकली गांधियों ने किया, ये सत्य है, दुनिया के सामने है। और आप संसद भवन में अब कुछ और नहीं कर पा रहे तो चित्रान्वेषण करने निकल पड़े। सेंट्रल विस्टा के निर्माण के पहले से विरोध आपने शुरू किया था कि नहीं किया था, यह सत्य है कि नहीं है? कांग्रेसियों को अंग्रेजों के तलवे चाटने से इतनी फुर्सत नहीं है कि भारतीयों के धन से और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए संसद को, पूरी दिल्ली में मुगलों और अंग्रेजों के अलावा कौन सी वास्तु है भाई जो इस देश में दिखाई जा सके? धन निश्चित तौर पर भारतीयों का रहा है, भारतीयों के खून पसीने की कमाई से विविध भवन बने हैं। लेकिन कांग्रेस एक भवन दिखा देना कि कांग्रेस के कार्यकाल में इस भवन का निर्माण हुआ जिससे लोकतांत्रिक प्रणाली को जो है बल मिला हो, एक भवन दिखा दीजिए पूरी दिल्ली में। अब अंग्रेजों के जो काले अंग्रेज हैं, 1885 में कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों की सेवा करने के लिए हुई थी उदित राज जी। 28 दिसंबर 1885 के जो आपके 9 प्रस्ताव थे कांग्रेस की स्थापना के, उसमें से प्रमुख प्रस्ताव था अंग्रेजों की सेवा करना। 16 महामंत्री आपने अंग्रेज अधिकारियों को रखा था,
पहला गवर्नर जनरल आपने अंग्रेज को इस देश का बनाया, और आपके कुकर्म के कारण कश्मीर और तिब्बत जैसे राज्य भारत से चले गए। इस सत्य को स्वीकारिए। और उसके बाद भी अंग्रेजियत से आपको और इटालियन से आपको फुर्सत नहीं है। अब एक भारतीय भवन बना है, भारत का गौरव गाथा जो कह रहा है, तो आपको पीड़ा हो रही है क्योंकि इटली वाली बाई को अच्छा नहीं लग रहा है, रोम पुत्र को बुरा लग रहा है। तो रोम पुत्र की चमचागिरी में इतने अंधे होना अच्छा नहीं है। उदित राज जी, आपके मैं एक दो नहीं 25 ऐसे वक्तव्य दिखाऊंगा जो कांग्रेस को मनुवादी कहता था, गांधी को आप गालियां देते थे, प्रभु राम को आप गालियां देते थे, और आप लोगों को बता रहे हैं कि कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी गालियां देती है। कुछ कह रहे हैं आप इस बात पर, प्रेम शुक्ला जी, उदित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद जरा सेंट्रल हॉल को लेकर सवाल उठे उस पर भी बोल दीजिएगा। ठीक है उदित जी, आप कुछ कह रहे थे, इशारा कर रहे थे। राकेश जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि एक प्रमाण दे दें गांधी जी के बारे में अशब्द बोलने का। एक प्रमाण दे, जरूर दे, आज बोल दिया है इन्होंने। 100 प्रमाण है। आलोचना तो मैं बीजेपी में रह के गलत जस्टिस पार्टी के बीजेपी के करता। 100 प्रमाण दूंगा। आप दे दीजिए ना भाई। आपने गांधी अरे आप दे दीजिए, जो है आप दे दीजिए भाई। एक बात, मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ और मैं यहाँ बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। एक दूसरी बात है, एक मिनट, अरे भाई बोल, 100 प्रमाण, एक नहीं 100 प्रमाण देने को तैयार। प्रेम शुक्ला जी, जब आप 100 प्रमाण देने को तैयार शुक्ला जी, जब आप बोल रहे तो मैंने प्रमाणों की कोई नहीं बोला। अगर ये डिबेट है तो अगर दोगला तुम हो, आप दोगला होंगे, आप देखिए, या तो डिबेट कर लो, या तो डिबेट कर लीजिए। नहीं प्रेम जी, शांत रहिए। और उदित जी प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए सर, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे थोड़े नहीं अच्छा लगता है। नहीं ऐसे थोड़े नहीं अच्छा लगता है कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें नेशनल टेलीविजन पर बैठकर, ऐसे नहीं अच्छा लगता है सर। सोचिए क्या मैसेज जाता है लोगों के बीच में। आपका नाम रामराज आपके पिता ने रखा था, प्रमाण पत्रों में आपका नाम रामराज था, आपने उदित राज रखा, ये सत्य है कि नहीं है? अरे राम के कारण किया कि नहीं किया, ये सत्य है कि नहीं है? मेरी फ्रीडम है, मेरी चॉइस है, ये मेरी फ्रीडम है, मेरी चॉइस है, मेरी फ्रीडम और मेरी चॉइस है। मैं अपनी फ्रीडम अपनी चॉइस से जाऊँ, आपका गुलाम हूँ, आपका गुलाम हूँ, आपका गुलाम हूँ, आपका गुलाम हूँ, आपका गुलाम हूँ कि मैं अपनी फ्रीडम, अपना फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज न करूँ। ठीक है, आपका गुलाम हूँ। कोई पर्सनल बातचीत नहीं, आप दोनों लोग शांत रहेंगे, कोई पर्सनल बातचीत नहीं, प्लीज सर, आप दोनों लोग वरिष्ठ नेता है, ऐसे व्यक्तिगत तौर पर मत उलझा करिए। किसी का नाम क्या होगा ये उसकी पर्सनल चॉइस। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, सबकी आवाज डाउन है, प्लीज सबकी आवाज डाउन है। पीसीआर हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मनोज काका जी, अखिलेश यादव ने कहा था कोरोना बीजेपी की वैक्सीन है, क्योंकि बीजेपी के समय में, इसीलिए पार्लियामेंट का विरोध क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के समय में। नहीं राकेश जी, सवाल तो आज आपने लोकसभा का जो नया सदन बना है उस पर आप कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि जो लोकशाही जब हमारे देश ने स्वीकारा 26 जनवरी 1950 को, जो अंगीकृत और अधिनियमित किया, तो इस शर्त पे हम लोगों ने लोकतंत्र को स्वीकारा। अरे रुकिए, अरे उदित जी क्या हो गया सर? मनोज काका जी वेट कर रहे हैं, हर्षवर्धन जी भी वेट कर रहे हैं, आपकी बात नोटिस हुई। तरीका होता है, नहीं मैंने इसीलिए रोका, मैंने इसीलिए रोका। तरीका होता है, नहीं, क्या रोका आपने? ये पूरा बोल दे हम सभ्य की तरफ, या सभ्य आदमी को बैठा दिया। मैं कभी हस्तक्षेप नहीं किया, ऐसे आदमी अनपढ़ आदमी को बैठा दिया। मुझे मतलब मेरा टाइम है तो बोलने नहीं जा रहे, ऐसे सभ्य आदमी से नहीं प्लीज सर, कोई बीच में नहीं आएगा उदित जी, कोई बीच में नहीं आएगा। मैं एक सभ्य पढ़ा लिखा, सबकी आवाज डाउन है, पढ़ा लिखा, सबकी आवाज डाउन है, सिर्फ उदित नहीं कर सकते। अंग्रेजों के गुलाम आज कहते ऐसे व्यक्तिगत अंग्रेज के जाने पर दलित पिछड़े अगर सत्ता में आते हैं, इससे अच्छा अंग्रेजों का गुलाम रहेंगे। आज वो मुख खोलते हैं, हमारी फ्रीडम, हमारी चॉइस, हम उदित राज से रामराज हो जाए, कुछ हो जाए, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, ये मेरे फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 25
दिखाएंगे। एनक्रोच करेंगे। ये श्रवणबाजी मानसिकता है। दलित दबा करके, दलितों को दबा करके हजारों वर्ष आपकी असलियत सबको पता है। आप कितने दल बदलू है, कितने शुक्ला शब्द बात करें। शुक्ला, अरे तुम भी आए शिवसेना से। सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए। पीसीआर उदित जी, आपने ठीक कहा, आपका नाम क्या होगा ये आपकी पर्सनल चॉइस है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है और कोई सवाल नहीं उठा सकता है, लेकिन आपको भी अपने शब्दों की मर्यादा सोचनी चाहिए। आपने अपने शब्दों की मर्यादा सबसे पहले बिगाड़ी। मैं आगे बढ़ता हूं, मनोज कक्कड़ जी अपनी बात रखिए। देखिए राकेश जी, जो मैं कह रहा था कि 26 जनवरी 1950 को जब हम संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किए तो हमने एक दूसरे के साथ लोकतांत्रिक व्यवहार करने की कस्में खाई। हमने ये कस्में खाई कि राष्ट्र की एकता बढ़ाने वाले और आपस में बंधुता बढ़ाने वाले व्यवहार को हम व्यवहारित करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो रहा है, हम जब बात कर रहे हैं तो इस देश के 90% लोगों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर आपके ही मंच पर राकेश भाई मात्र 20% है और 5% लोगों का प्रतिनिधित्व आपके यहाँ 60% है। आप एक दलित व्यक्ति जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, पूरा देश और दुनिया देख रहा होगा कि एक दलित पूर्व सांसद बोल रहे थे, उनके किस तरह से अपमानित अभद्र शब्दों से संबोधित किया भारतीय जनता और पार्टी उन्होंने के जो शब्द प्रवक्ता बोले ने। वो ठीक था क्या मनोज काका जी? और हम जाति मुझे पूरी बात को बुलाएंगे क्या? मुझे पूरी बात तो कहने दीजिए। जाति देख के प्रवक्ता नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे। दलितों पिछड़ों के, बीजेपी से कहा कि आप अपने प्रवक्ता भेजिए, हमारी पर्सनल चॉइस नहीं थी। मेरी बात तो सुनेंगे राकेश जी। उदित राज जी को फिर भी हमने व्यक्तिगत तौर पर संपर्क किया। ये आपको मेरी बात तो सुनेंगे, मेरी बात तो सुनेंगे। तो मेरी बात जातियों तो वाला सुनेंगे। खेल मत खेला करिए सर। नेशनल चैनल पर डिबेट को पॉलिटिक्स से अलग रखिए। आप अपनी पार्टी का एजेंडा, अपनी बातचीत सामने रखिए। चलिए अपनी बात पूरी करिए। राकेश भाई, आप इतना उग्र हो ना, उग्र नहीं हो रहा हूं तुम्हारा सर। शोषण मैं दिख नहीं रहा चाहता हूं है। कि तुम्हारे अनावश्यक जैसे लोग इधर-उधर बुलाते गिराते हैं तो आता हूं, 10 बार सिफारिश हाँ, करते हो। बिल्कुल तुम्हारे आपको जैसे बुलाया। मैं लंपट कह रहा हूं प्रवक्ता आपको बुलाया। हूं, लंपट 10 हो बार तुम, फोन तुम्हें करके कुछ नहीं बुलाया। आता, 10 बेवकूफ हो बार तुम। फोन करके बुलाया। कुछ भी नहीं मैं आता कह रहा तुम्हें। हूं कि बुलाया काका जी। तो बात तो सुन लो, आप संवाद तो बिल्कुल करो। सुन रहा हूं सर। आप संवाद तो करो। बिल्कुल आप संवाद कर रहा हूं, संवाद करने इसीलिए लगते 10 हो। बार फोन करके ये बुलाया। दलितों को गाली दिलवाने के लिए डिबेट बिल्कुल करते नहीं हो। बुलवाया पूरे गाली देश का, देकर। पूरे और उदित देश जी ने का, जो शब्द कहा वो पूरे ठीक था। देश का 90% का दिलवाया जा रहा है। श्रमशील समाज अपनी बात कर रहा है, तुम्हें एक तो बोलने नहीं दे रहे, गाली दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं हमारे। कोई किसी को गाली नहीं देगा सर, सभी लोग सम्मानित हैं। मैं प्लीज समझता समझा हूं कि करिए। इस देश के उदित एससी राज एसटी दे रहे आयोग हैं। को भी ठीक। संज्ञान कोई लेना अब चाहिए। शब्द नहीं बोला है, गाली उदित राज देख रहे थे। जो सवाल है, गाली देने की जो सवाल ये शिक्षण है देता कि तुम। आप तुम जो कौन होते जो हो? इस देश के तुम हमारे सदन में हो मास्टर हो, रहा- मालिक हो, ये जनतंत्र है। बिधूड़ी ने क्या तुम किया? कौन हो भाई? रमेश बिधूड़ी के बातों का आप समर्थन करते हैं? रमेश बिधूड़ी ने किस तरह के शब्दों का, और वहां निशिकांत दुबे अब इस देश के माताओं बहनों को नगर वधू कहता है। क्या शब्द है? क्या शब्द है? इस मनोज तरह के काका शब्द जी, आपके आप किसी अभी के सवाल उठा रहे हैं। भी- मैंने पहले ही कह दिया था उदित राज जी की बातों पर कि रमेश बिधूड़ी की बात क्या क्या कह दिया इशारा था? है तो हम उसका आपका समर्थन नहीं व्यवहार करते एक तरफा दिख हैं। रहा उसकी है। आलोचना करते हैं, उस पर मैंने सवाल थोड़ा उठाते हैं। मैंने थोड़ा शालीनता का परिचय दिया तो बेगैरता एक तरफा। दिखाए हो। दिल्ली में बैठ के विपक्ष के तुम्हें कुछ ऊपर आता एक जाता है? एंकर संवाद करना आता है एक कि नहीं? एंकर विपक्ष के ऊपर करे कि संवाद नहीं मोदी आता। जी से आप नफरत माफी है। मंगवाओ। अरे आप माफी मंगवाओ अपने बीजेपी के और साथी से। मैं इनका क्यों- गुलाम क्यों हूं, दलितों मैं को नाम किसी नहीं को बोला। कहा भाई, ये शिवसेना मैंने से किसी को बीजेपी नहीं आ कहा, सकते हैं, माफी बदलू माफी क्या? मैंने मंगवाओ। सिर्फ आप लोगों दलितों से सही पिछड़ों से मदद की कहकर अपील की है। माफी चलिए मैं आता हूं या हर्षवर्धन जी के पास में आ रहा हूं। रुकिए ये सर, भारतीय रुकिए। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय सबके देश शब्द- के प्रधानमंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा। तलवे चाट रहे मनोज हैं। काका जी, तलवा शब्द चाटना कोई ही भी आपका गलत जो है इस्तेमाल करे, वो कर्तव्य है। गलत है। आप सुन लो। अब मर्यादित आप शब्द राकेश जी, नेशनल टेलीविजन पर गलत है। एक सवाल वो सुनिए। प्रेम शुक्ला जी हो, आप उदित जी हो, राकेश आप हो या मैं हूं, समता का बात समझिए इस बात को। करो। हर्षवर्धन जी राकेश रुक जाइए प्लीज। राकेश जी, आप बात सुन लीजिए। अच्छा इस देश एक मिनट प्लीज। देश के प्रधानमंत्री जी क्या ये बताएं कि बीजेपी के प्रवक्ता दलितों पिछड़ों को गाली देने के लिए टीवी पे जाते एक तो हैं? मुझे पहले बोलने क्या नहीं दिया दलितों पिछड़ों और को बोलने गाली दिया? मैं ठीक है, बोलता रहा। अच्छा एक मिनट रुकिए, मैं आप दोनों लोगों को अलग से समय दूंगा। प्लीज 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 उदित जी मनोज काका जी, अरे सर प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से। रुकिए सर, आप लोग वरिष्ठ नेता है, प्लीज समझिए। मैं एक हर्षवर्धन जी की टिप्पणी, फिर उसके बाद उदित जी आता हूं, आपको अलग से समय देता हूं। और मनोज काका जी दोबारा आपके पास। अरे कोई दलित हो सवर्ण हो उससे नहीं फर्क पड़ता है मेरे पैनल पर। कोई किसी का अपमान नहीं करेगा, ये समझिए। दलितों ने इस देश को संविधान दिया, तभी ठीक है आप जैसे लोग हर्षवर्धन जी, ये अप्रिय स्थिति नेशनल टेलीविजन पर डिबेट में, ये मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान है। मोदी मल्टीप्लेक्स। हर्षवर्धन जी
देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो ये इंश्योर करिए कि कोई बीच में अभद्रता नहीं करेगा, तब तो मैं बात करूंगा, नहीं कोई तो नहीं आएगा बीच में। इस तरह की तू मैमे के डिबेट में न तो मैं आना पसंद करता हूं, और वैसे भी उत्तराज जैसे लोग हों तो उसमें क्या बात करेंगे। आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर निजी टिप्पणी की गई। जिस व्यक्ति ने डिबेट की शुरुआत ही इससे की, क्यों नहीं किया जिस गया? व्यक्ति के पास तर्क तथ्य नहीं होते हैं, और मैं शांति से सुन रहा था, बीच में मत बोलिएगा, आपकी अभद्रता सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ, प्लीज इंश्योर करिए, ठीक है ना। और सर्टिफिकेट बांटने की हैसियत किसी की है नहीं, न तो किसी वर्तमान सांसद की, न किसी पूर्व सांसद की, जो सांसदी के लिए इधर उधर टहल रहा है, जिसको हर रोज पार्टी बदलने के बाद किसी तरह से कुछ ठिकाना मिल जाए, वो प्रमाण पत्र नहीं जारी करेगा। और टीवी की बहस में आने के लिए अगर आपके पास तर्क तथ्य न रहा करे तो कोई और काम करिए, बंद कर दीजिए राजनीति। आप आए थे जिस विषय पर, उसको छोड़ के सारी बात बोल गया, थोड़ा तो शर्म कीजिए। आप सांसद रह चुके हैं, आपको हर चीज में जाति के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। कमाल कर दिया आपने। आप संसद की बात कर रहे थे, और संसद की बात शुरू करने के पहले ही आप बोलने तब दूंगा जब मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। हाँ बिल्कुल, जब मुझे बोलने का मौका दिया जाए तब मैं बोलने दूंगा, इसके बाद में मैं उत्तर दूंगा। हर्षवर्धन जी की बात पूरी होने दीजिए पीसीआर प्लीज। पहले राकेश जी आप माफी मेरी बोलने दीजिए कि दलितों को इन्होंने बहुत अभद्र शब्दों से संबोधित किया, माफी मांगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आपने इस शो को शुरू किया और आपने विषय पर बात की, तो बिना मेरे संदर्भ के उदित राज नामक व्यक्ति ने मेरा नाम लेकर टिप्पणी कैसे की? इस व्यक्ति को किसने ये अधिकार दे दिया? अगर मैंने कुछ कहा, उसका जवाब अगर उदित राज देते तो हमको लगता कि ये जुबान संभाल के बोलना, जुबान संभाल के बोलो। ये व्यक्ति नहीं, इस व्यक्ति के मन में जहर भरा हुआ है। सम्मान के साथ बोलिए। इस व्यक्ति के मन में जहर भरा हुआ है, सिर्फ जहर। इसीलिए इस व्यक्ति को जब मैंने बोला नहीं, आपने मेरा नाम कैसे ले लिया? आपने कैसे मेरा नाम लिया? ठीक है, आपको सोचना चाहिए था ना। माफी के साथ वक्त इतना ही, आप सबको रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और गलत अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल सर सबसे अपील है आप लोग करने से बचिए। नेशनल टेलीविजन पर नहीं मैसेज अच्छा जाता है, लड़ लेंगे, टॉपिक को डिरेल कर देंगे, कोई बहुत अच्छा मैसेज देकर नहीं जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, रुकेंगे।